Good morning, everyone, student. Today we are going to study about escape velocity. आज हम लोग escape velocity के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था क्या क्या हम लोग ने स्टडी की थी. किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी स्मॉल जी के बारे में पढ़ा था. हम लोग ने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था. अब हम जा रहे हैं escape velocity के बारे में पढ़ने. escape velocity होता क्या है इसके बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लियर? ठीक है. Our topic is escape velocity. Okay. What is mean by escape velocity? Escape velocity होता क्या है? ठीक, मीन्स देखो escape velocity हम उसको बोलते हैं जो किसी रॉकेट को प्रोवाइड की जाती है. मतलब इतनी एनर्जी किसी रॉकेट को मिले कि वो अर्थ को क्या कर दे, स्केप कर दे. मतलब अर्थ को छोड़ के किसी और प्लैनेट पे चले जाए या किसी मून पे चले जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको escape velocity. क्या बोलोगे आप? escape velocity. ठीक, उतना मतलब उसको प्रोवाइड होनी चाहिए एनर्जी. वो कितनी एनर्जी होती है हम लोग आज डिटेल में जानते हैं. कितनी एनर्जी होती है, कितना रॉकेट की स्पीड होगी तो रॉकेट हम लोग अर्थ के स्केप कर सकता है. क्लियर? तो देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. डेफिनेशन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to escape the earth gravitational influence is called escape velocity. मतलब रॉकेट को कम से कम इतनी एनर्जी मिले कि वो अपने अर्थ के सरफेस को छोड़कर क्या हो जाए, बाहर चले जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? escape velocity बोलोगे. क्या बोलोगे आप? escape velocity. क्लियर? अब escape velocity पे कुछ डेरिवेशन दिया गया है. चलो हम लोग डेरिवेशन आज सॉल्व करेंगे. क्लियर? देखो escape velocity तो पहले दो जगह होती है. पहले तो एक होती है सरफेस पे जहां से रॉकेट उड़ने जाएगा. दूसरी चीज होगी जहां पे जा रहा है. अभी वो डिस्टेंस हमको पता नहीं तो हम लोग उस पर इनफाइनाइट डिस्टेंस लेंगे. क्लियर? तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं. डेरिवेशन फॉर escape velocity. ओके, पहला हम लोग काम डिफाइन करेंगे ऑन द सरफेस पे. ऑन दी सरफेस. ऑन दी सरफेस पे दो चीज मिलेंगी आपको. एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी. ठीक, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/2 mv ESC का मतलब स्केप के लिए निकाल लो. इसके लिए आप क्या लिखोगे? ESC. ठीक है. पोटेंशियल का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा -GMM/r. ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? आपका escape वेलोसिटी का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का. तो आप टोटल एनर्जी निकाल लीजिए यहां से. टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? काइनेटिक आप वैल्यू रख दीजिए 1/2 mv स्क्वायर होगा. mv स्क्वायर प्लस ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? -GMM/r. ये आपको क्या मिल गया? टोटल एनर्जी मिल गई. क्या मिल गया आपको? टोटल एनर्जी. इसको 1 डाल के क्या कीजिए आप? छोड़ दीजिए. ज्यादा क्लियर हो? स्टेप सेकंड पे चलते हैं हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये माइनस कैसे है आपको पता चला. ये देखो प्लस माइनस माइनस होता है. अगर इसको हम लोग करें अगर डिटेल में पूरा तो ये देखिए ये माइनस इसका हो गया पोटेंशियल एनर्जी का और ये प्लस. तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर स्केप प्लस माइनस GMM/r. क्लियर? ये हो जाएगा क्या? टोटल एनर्जी 1. इसको आप टोटल एनर्जी 1 लेके सॉल्व कीजिए. क्लियर? इसके बाद हम लोग कहां पे निकालेंगे? ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस. ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस. इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन्स ऐसी डिस्टेंस जो आपको पता ना हो. तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी आपको तो पता नहीं कितना दूर है, इसके लिए आप 0 ले लोगे. पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्योंकि -GMM/r है. r तो आपको पता नहीं है तो आप r इनफाइनाइट रखोगे. इनफाइनाइट रखने कितना हो जाएगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी 0. आप टोटल एनर्जी निकाल लीजिए. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी आपको कितनी मिल जाएगी? 0 + 0 = 0. तो आपको टोटल एनर्जी मिल गई.
क्लियर, ये 2 के लिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दो टोटल एनर्जी मिल गई। टोटल एनर्जी 1 आपकी आई है हाफ mv स्क्वायर एस्केप माइनस GMM अपॉन आर। क्लियर। अब आपको दूसरी जगह पे क्या मिली, ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको मिली है टोटल एनर्जी 0। ठीक, आप दोनों क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, मतलब हो जाएगा कि आपका टोटल एनर्जी 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ 2। टोटल एनर्जी 1 इज हाउ मच, 1/2 mv escape माइनस GMM अपॉन R इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट आपको? आपने क्या किया, टोटल एनर्जी 1 की यहां से वैल्यू उठाई और यहां रख दी। ठीक, आपने टोटल एनर्जी 1 की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी। सिमिलरली टोटल एनर्जी 2 की वैल्यू आपने यहाँ रख दी और इक्वल टू 0 बता दिया। अब आपको क्या करना है, ये वाले टर्म को आप उस साइड ले जाइए, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/2 mv escape इज इक्वल टू GMM बाय R। समथिंग इज गोइंग टू कैंसल, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या हमारा? हाँ, MM गेट कैंसल। ठीक, तो MM आपका कैंसिल हो गया। आप क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो नीचे है 2, इसको आप उस साइड ले जाइए। हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे स्केप वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो v स्क्वायर स्केप इज इक्वल टू 2GM अपॉन R। ठीक, ये स्क्वायर में अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट में लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा v स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GM अपॉन R। ये आपका आ गया स्केप वेलोसिटी। ये आपका क्या आ गया, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये स्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। ये पहला फॉर्मूला आया। अब दूसरा फॉर्मूला आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं मैं। ठीक, मल्टीप्लाई बाय R इन इक्वेशन 3। मतलब अब क्या कीजिए, R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, इसमें। तो ये हो जाएगा कुछ v स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GM अपॉन R इंटू R। ठीक, तो हमारा क्या कोई गलत होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने R से मल्टीप्लाई भी किया, R से डिवाइड भी किया, तो गलत होने कोई चांसेस नहीं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि है v स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ। ठीक, अब आप इसको क्या कर सकते हो, GM बाई R स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो हो जाएगा 2GMR अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। तो इसको लिख सकते हो आप v स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए GM बाई R, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल g इज इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर होता है। तो आप इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर दीजिए स्मॉल g से, तो हो जाएगा 2। ये पूरे को आप रिप्लेस करोगे स्मॉल g से, तो हो जाएगा स्मॉल g, और R है तो R। तो आपका वैल्यू क्या आया दूसरा, विस्कस वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GR। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के स्किप कर दीजिए। ठीक, समझाइए। अब आपको स्केप वेलोसिटी की कितनी वैल्यू होगी कि रॉकेट स्केप कर देगा अर्थ से, देख लेते हो भी। तो आप कैसे लिखोगे, v स्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू g की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 होती है, इंटू r की वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁶। क्लियर। तो आप लिख सकते हो v स्केप इज इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे टर्म को, तो आपका मिलेगा 125.44 इंटू 10⁶। क्लियर, इतना समझा, कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट है v स्केप इज इक्वल टू, इसको अगर आप बाहर लोगे ये वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा 10⁶, रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻3। तो अंडर रूट ऑफ 125.44। अगर आप इसको स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको कुछ मिलेगा, v स्केप इज इक्वल टू 10⁻11.2। क्लियर, आपको 11.2 मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये आपको हो जाएगा कुछ v स्केप इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इतना। मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं। क्लियर। अब 10⁻3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v स्केप इज इक्वल टू 11.2 इंटू 2 को आप 10⁻3 को आप लिख सकते हो किलो। ठीक, मीटर पर सेकेंड। मतलब
escape velocity आपकी आई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी अगर किसी रॉकेट को स्पीड मिल गई तो क्या कर सकता है, अर्थ को स्केप कर सकता है आराम से। क्लियर? तो आपकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो 11 किलोमीटर कवर किया, तो आप क्या बोलोगे, उसको स्केप वेलोसिटी इतनी मिल चुकी है। कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तब वो क्या कर सकता है, इजीली अपने अर्थ को क्या करेगा, छोड़ देगा। क्लियर? अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चले जाएगा। समझा? कोई डाउट इसमें? एक बार हम लोग फटाक से रिवाइज करेंगे क्विकली। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, बोलोगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले अर्थ को, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले किसी ऑब्जेक्ट को या रॉकेट को कि वो अर्थ को क्या करे, स्केप कर सके, तो आप उसको क्या बोल दोगे, वो एस्केप वेलोसिटी है। क्लियर? तो हम लोगों ने इसके बाद क्या देखा, इसका डेरिवेशन देखा। इसका डेरिवेशन आपको देखते क्या मिलेगा, तो हम लोग ने दो जगह देखा इसका। ऑन द सरफेस पे देखोगे पहले, उसके बाद क्या देखोगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखोगे। ऑन द सरफेस पे आपको दो कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है। आप टोटल एनर्जी निकाल दीजिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। टोटल एनर्जी 1 मिल गया, स्किप कर दीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखेंगे हम। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखोगे तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस आपको पता नहीं कितना दूर जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो टोटल एनर्जी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया, दोनों को क्या किया मैंने, कंपेयर किया। इस साइड ये माइनस में था तो हम लोग उस साइड लिखेंगे तो कुछ इस तरह हो गया। मैंने पूछा क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, तो आपने बताया कि mm कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने mm कैंसिल कर दिया। अब 2 यहाँ पे डिवीजन में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2gm/r। क्लियर? अब इसको मैं स्क्वायर हटाना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे। तो रूट लगाया मैंने, तो मैं हम लोग को मिली 2gm/r। ये हमको एस्केप वेलोसिटी का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। ठीक, अब हम लोग ने और सोचा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 3 में r से, ऊपर नीचे दोनों। ठीक, तो मेरे को ये मिल गया। तो उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई को जो r लिखा था उसको मैंने r स्क्वायर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल gm/r स्क्वायर होता है, तो मैंने ये पूरे टर्म को रिप्लेस कर दिया स्मॉल g से, और r का तो आपको बचा था तो r आपने लिख दिया। समझा यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है सबकी वैल्यू। 2 है तो 2 रहने दो, 9 g की वैल्यू होती है आपको 9.8 रहने दो, r की वैल्यू मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁶। मैंने बोला आप 10⁶ को ऐसे ही रहने दीजिए। अभी ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 125.44 आएगा। फिर उसके बाद 10⁶ को 10⁶ रहने दीजिए। जब 10⁶ को आप रूट से बाहर लोगे तो 10�3 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर निकालोगे तो 11.2 आएगा। ठीक, आप 10�3 को क्या लिख सकते हो, किलो लिख सकते हो, तो हो जाएगा 10�3 को आपने लिखा है किलो, और मीटर पर सेकेंड की इसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है। समझा? इजी है, कर लोगे आप सब? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। दूसरा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस। और चौथा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ओके, इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन please comment in the comment box. If you like my video, do subscribe, like and comment. Okay, thank you.